हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका पोस्ट कोड 893 के लिए जो है कंडक्ट कराया गया हमीरपुर बोर्ड द्वारा। ये आपका एग्जाम हुआ है 5 अगस्त 2021 को। आज की डेट में जो है मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ। इसका जो नॉन सब्जेक्टिव पार्ट है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे इंडिया का जीके, आपका हिमाचल प्रदेश का जीके, करंट अफेयर रहेगा, इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। तो सारा जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, बोटुलिज्म इज, तो बोटुलिज्म क्या है? ये एक प्रकार का जो है खाद्य विषाक्तता है, यानी फूड पॉइजनिंग है, जो कि होती है आपकी मृतभक्षी जीवाणु बैक्टीरियम की वजह से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। जल्दी से जो है हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। जहाँ पे मुझे लगेगा कि क्वेश्चन को थोड़ा जो है एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे हम। मार्स गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो मार्स गैस जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? मेथेनोजन। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एक और बनता है यहाँ से, मार्स गैस का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है CH4। कुछ एक पेपर मैंने देखा है, इसका जो है फॉर्मूला पूछा गया है, तो CH4 आपको याद करना है, इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम। देखिएगा, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, जो हमारा जो है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, या अन्य कोई एग्जाम है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। सूजीवाणुओं लैंगिक प्रजनन इसके द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल टेक प्लेस, तो ये किसके द्वारा? ये आपका रूपांतरण, पारक्रमण, संयुग्मन, ठीक है, तीनों द्वारा होता है यह सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? ऑल ऑफ दीज यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। फफूंद और शैवाल का सहभोजी सकुल, सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड एल्गी, तो ये होता है लाइकेन। कौन सा होता है? लाइकेन। यहाँ पे जो है राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। यहीं से जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि आपको रिलेट करके याद करना है कि भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट लाइकेन जो पार्क है वो कहाँ पे खुला है? वो खड़ा है आपका अभी उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर भारत का पहला लाइकेन पार्क खुला गया है, मुनस्यारी करके जो है वहाँ की एक जगह है, वहाँ पे। नेक्स्ट है, पेंसिलिन प्राप्त की जाती है, तो पेंसिलिन जो है ये कहाँ से प्राप्त की जाती है? ये फंगस से, फंगी से प्राप्त की जाती है, फंबून से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो है पेंसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, देखिएगा, अदरक का भोज्य भाग, एडिबल पार्ट, खाने योग्य जो भाग होता है जिंजर का, वो कौन सा होता है? अदरक का, उसे हम रूट भी बोलते हैं, या प्रकंद, राइजोम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। गावा फ्रूट इज, तो अमरूद होता है फल, ये बेरी के अंतर्गत आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा एक तिलहन पादप है? तो जो है कौन सा एक तिलहन पादप है? ये है सूरजमुखी, सनफ्लावर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से? नंबर 1 प्रोडक्शन किस राज्य में होती है सनफ्लावर की, ठीक है। सनफ्लावर प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन सा राज्य है? तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन होता है सनफ्लावर का। नेक्स्ट देखिए, किस देवता की प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर अंकित थी? वहाँ की जो मोहरें थी, सील्स थी, उनके ऊपर कौन से देवता की मूर्ति थी, ठीक है, उनके कौन से देवता का जो चित्र था? तो इनकी फिगर थी, ये थे पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म की जो स्थापना थी ये ऋषभदेव द्वारा की गई थी, ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट तीर्थकर थे हमारे जैनिज्म के। जैनिज्म की बात करूँ तो जैनिज्म में 24 जो है टोटल तीर्थकर हुए थे, जिनमें से 23rd थे पार्श्वनाथ, और महावीर जैन जो थे ये थे 24वें नंबर के। महावीर जैन जो थे वो अंतिम तीर्थकर थे 24वें नंबर के। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्यों के पश्चात दक्षिण तथा मध्य भारत में जो अति महत्वपूर्ण साम्राज्य था वो कौन सा था? तो इंपोर्टेंट किंगडम दक्कन और सेंट्रल इंडिया में आफ्टर मौर्य, तो ये था सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये जो है सिमुक द्वारा जो है स्थापित किया गया था। सातवाहन जो है सिमुक द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये बाबर द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिएगा, कुतुब मीनार की रचना किसके द्वारा पूर्ण की गई थी? तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूर्ण किसके द्वारा कराया गया? तो इल्तुतमिश द्वारा जो है इसका निर्माण पूरा कराया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखिए, यहाँ से बेसिकली 3 क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। एक तो पूछा जाता है पूर्ण किसने कराया, तो इल्तुतमिश। पूछा जाता है शुरू किसने कराया, तो स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू किया था। एक और जो क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल में पूछा जाता है कि जो आपकी कुतुब मीनार थी, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके लिए करवाया था? किसके लिए करवाया था? तो ये थे आपके बख्तियार काकी करके एक सूफी संत हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
तो इनके लिए जो है इन्होंने शुरू कराया था। ठीक है, ऑप्शन में जो है इनका खुद का नाम भी दे देता है कि कुतुबुद्दीन ने अपने लिए बनवाई थी क्या कुतुब मीनार, तो आपको याद करना है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए जो है इसका निर्माण कराया गया था उनकी याद में। नेक्स्ट देखिएगा, स्वराज एक राष्ट्रीय मांग के तौर पर, स्वराज इज ए नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाय, तो किसके द्वारा सबसे पहले जो है स्वराज की मांग की गई, तो ये है दाताबाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। कब, 1906 में। 1906 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें इन्होंने मांग की थी। दादाभाई नौरोजी आल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। संविधान द्वारा प्रावधान किया गया राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका लीगल एडवाइजर कौन होता है, उसका लीगल एडवाइजर होता है एडवोकेट जनरल। स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अगर पूछा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल किसका होता है, ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का सलाहकार, और स्टेट गवर्नमेंट का सलाहकार होता है एडवोकेट जनरल। अगर अभी की बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी करंट टाइम में कौन है, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जी जो है अभी करंट टाइम में भारत के अटॉर्नी जनरल है, जो कि केंद्रीय सरकार के कानूनी सलाहकार है। किसे समाप्त किया जा सकता है परंतु विघटित नहीं किया जा सकता। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। किसे जो है समाप्त किया जा सकता है लेकिन विघटित नहीं किया जाता, तो यह है राज्य की विधान परिषद। क्या है, राज्य की विधानसभा परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका जो वर्णन है वो है आर्टिकल 168 के अंदर, अनुच्छेद 168 के अंदर इसका वर्णन है। राज्य लोक सेवा आयोग के सभापति तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। जो हमारा चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, तो ये किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल जो है चेंज है, कौन सा है निम्न में से, तो लोहे पे जंग लगना एक जो है केमिकल रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या बनता है कि जब लोहे पे जंग लगता है तो इसका भार जो है बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, तो लोहे पे जब भी जंग लगता है तो इसका भार जो है इंक्रीज होता है, इसका जो भार है वो क्या होता है, वो बढ़ता है। ठीक है, और लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है इस पर किसका लेप किया जाता है, तो इसके ऊपर जो है जिंक की परत की जाती है, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापी जाती है, तो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है किसके द्वारा मेजर किया जाता है, एमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं निर्मित होती है, तो ये कहाँ पे जो है फॉर्म होती है, ये बनती है आपकी बोन मैरो के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, मेरू रज्जु के अंदर। ठीक है, यहीं से पूछा जाता है आरबीसी का जो लाइफ सर्कल होता है, जीवन काल होता है, वो कितने दिन का होता है, वो लगभग 120 दिन का होता है। और इससे मिलती जुलती है एक और होती है WBC, वाइट ब्लड सेल। इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 13 से लेके 20 दिन तक का। एल्युमिनियम साल्ट कॉमनली यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग, रक्त स्राव को रोकने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एल्युमिनियम लवण होता है, तो इसे हम बोलते हैं कॉमनली पोटाश अलम। इसे हम बोलते हैं पोटाश अलम, या ऑप्शन में जो है आपको मिल जाएगा एल्युमिनियम पोटाशियम अलम। ठीक है, एल्युमिनियम पोटाशियम अलम। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। विश्व व्यापार संगठन बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू नेम ऑफ, तो किसका नया नाम है, GATT। इसका जो है नया नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुझे कमेंट करके बताइएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कब बना था, किस साल बना था। ऑप्शन दे देता हूँ 1994, 95, 96 या 97। और WTO इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। किसी फर्म का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को जो है बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, डैश पर सबसे लंबा वर्ष होता है, तो ईयर जो है सबसे लॉन्गेस्ट होगा। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो सबसे लंबा जो दिन होगा वो होगा बृहस्पति के ऊपर। आपका जो डे होगा, ईयर होगा सॉरी, ये आपका 11.9 ईयर्स के बराबर होगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें पृथ्वी का जो दिन होता है वो 365 डेज के बराबर होता है। और शुक्र पे जो एक वर्ष की अवधि होती है वो लगभग 244 डेज के आसपास होती है, 244 या 224 डेज के आसपास होती है। बुध पे बात करें, बुध पे जो है 88 दिन का एक साल होता है। ठीक है, सालों की अवधि है। पृथ्वी के 365 दिन का एक साल होता है। ठीक है, और शुक्र पे बात करें तो 224 दिन का एक साल बनेगा, और बुध पे बात करें तो 88 दिन में एक साल बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, वातावरण में रासायनिक रूप से उपस्थित अक्रिय गैस, तो इनर्ट गैस जो कि प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो कौन सी है, वो है आर्गन। कौन सी है,
आर्गन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। सेलस द्वीप समूह अवस्थित है, तो ये आइलैंड कहाँ पे है, ये है इंडियन ओशियन के अंदर, ऑप्शन नंबर बन जाएगा सी, हिंद महासागर के अंदर। इसमें जो है अगर हम आइलैंड की बात करें लगभग 115 जो है आइलैंड का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन का मुख्य क्षेत्र है, तो सुंदरबन का जो मेन रीजन है वो कौन सा है, वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बन जाएगा हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा कभी कभी जो ऑप्शन में जो है मेघना भी दे दी जाती है इनके साथ में, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना दे दी जाती है, तो आपको याद करना है वो भी जो है बना देती है कभी कभी। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे रिहंद पन विद्युत परियोजना रिहंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है लोकेटेड है कौन सी स्टेट के अंदर, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है रिहंद पन विद्युत परियोजना। कौन सा हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च राज्य खेल पुरस्कार है, यहाँ से हिमाचल जी के शुरू होता है, तो हिमाचल प्रदेश का जो हाईएस्ट स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड है वो है परशुराम अवार्ड, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। डायरेक्टली एक और क्वेश्चन बनता है कब शुरू हुआ था, तो 1987 में जो है शुरू हुआ था। अगर हम भारत की बात करें, भारत का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है वो कौन सा है, वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। वो कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भारत का। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे हिमालय पर लाल छाया पुस्तक किसने लिखी, तो एक बुक है जिसका नाम है हिमालय पर लाल छाया, तो ये पुस्तक लिखी है शांता कुमार जी द्वारा, ऑप्शन नंबर जो बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसका विमोचन किसने किया, ठीक है, इसका जो विमोचन है वो किया गया था जो बौद्धिस्ट गुरु है दलाई लामा, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया था। हिमाचल प्रदेश में कौन सा ऐसा इकलौता व्यक्ति है जिसने एक राज्य के लिए मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल दोनों के तौर पर सेवा दी है, तो ये है हमारे रामलाल ठाकुर जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और साथ के साथ अगर हम बात करें ये गवर्नर भी रह चुके हैं, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का प्रथम तथा इकलौता है जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुआ हो, तो वो है MC महाजन, न्यायमूर्ति MC महाजन, मेहर चंद महाजन, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। धनकर मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो धनकर जो मोनेस्ट्री है कहाँ पे ही, ये लाहौल स्पीति के अंदर है आपका, काजा से लेके जो ताबो है उसके बीच में, ऑप्शन बन रहेगा कौन सा हमारा यहाँ पे, काजा से लेके ताबो के बीच में, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बन जाएगा बी, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन जाएगा। नुवाला फेस्टिवल रिपीट हो चुका है काफ़ी टाइम, नुवाला फेस्टिवल किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो गद्दी ट्राइब्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश के किस उपमंडल में स्कोडी मेला मनाया जाता है, तो स्कोडी फेयर जो है ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाता है। अगर हम उपमंडल की बात करें तो पालमपुर, राजगढ़, कंडाघाट, ठीक है, ये कहाँ में नहीं आते, ये मंडी सब डिवीजन के अंदर नहीं आते, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नामागन हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का नृत्य है, तो नामागन जो है ये फोक डांस है, कहाँ का, किन्नौर का, किन्नौर की जो ट्राइब्स है उनके द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर। कालका शिमला रेलवे मार्ग पर सबसे लंबी टनल कौन सी है, तो कालका शिमला जो रेलवे लाइन है इस पर सबसे लंबी जो टनल है वो है ब्रोक टनल, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इंडो जर्मन प्रोग्राम के तहत मंडी जिले में कहाँ पर एक डेयरी विकास संयंत्र लगाया गया है, तो ये 1971 में जो है खोला गया था चक्कर के अंदर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ईयर अगर पूछे आपसे तो आपको याद करना है कब, 1971 में। नूरपुर राजसी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये जेठपाल द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा। 1064 AD में जो है इन्होंने स्थापना की थी इसकी। नूरपुर का पुराना नाम पूछा जाता है तो धमेरी, नूरपुर का जो ओल्ड नेम है वो क्या था, धमेरी, काफ़ी टाइम पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे हड़प नीति के तहत 1850 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा निम्न में से कौन सी राज्य का सम्मेलन किया गया, तो इन्होंने जो है इसे अपने उसमें ऐड कर लिया गया था, ये था बघाट, कौन सा था, ये था बघाट। रावी नदी का वैदिक नाम, रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषणी, रावी एक वैदिक पुरुष है, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुलांग वैली, तो मुलांग वैली कहाँ पे ही, ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा चिगड़ी हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किससे संबंधित है, संदर्भित है, किससे रिलेटेड है, ये रेफर किया जाता है आपका ग्लेशियर को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा चिगड़ी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, लाहौल स्पीति के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे जो है कोडिंग का क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, काउंसिल यहाँ पे लिखा गया है, इसको ऑप्शन दे रखा है आपके पास BITIRAK, ठीक है। इसकी कोडिंग क्या है, इस तरीके से दे रखी है, आपको बताना है GYDANCE, इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो है पहले जो आपका C है इसमें से -1 किया गया, फिर O है इसमें से -6 किया गया, N से -1, फिर दोबारा S से जो है -5, इस तरीके से जो इसकी कोडिंग शुरू हुई है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है G से -1 निकालना है, फिर U से जो है -6, फिर नेक्स्ट से फिर -1, फिर जो D बचा उसमें से -5, ठीक है। इस तरीके से कोडिंग चली है, -1 -6 -1 -5 -1 -4, इस तरीके से जो है कोडिंग चली हुई है। नेक्स्ट देखिए, 50 छात्रों की कक्षा में महेश जो है शीर्ष से 8वां स्थान है और हिमेश जो है नीचे से 20वें स्थान पर है। महेश और हिमेश के मध्य कितने छात्र हैं। अब क्या कह रहा है, इस तरीके से कोई बैठे हैं, ठीक है, कक्षा है, ऊपर से महेश का जो स्थान है वो 8वां है और 8th पोजीशन है महेश की। नीचे से अगर हम बात करें, नीचे से है हिमेश जिसकी पोजीशन है कितनी, 20वीं। अगर ऊपर से महेश जो है 8वें स्थान पर है, यानी उसके पीछे कितने बच्चे होंगे, 7 बच्चे हैं उसके पीछे, और हिमेश जो है नीचे से 20वें स्थान पर है, यानी उसके पीछे कितने बच्चे हैं, उसके पीछे है 19 बच्चे। तो 19 और 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 और 7 आ गया हमारे पास 26, यानी जो 26 बच्चे हैं वो इन दोनों के पीछे हैं, ठीक है। महेश के पीछे 7, हिमेश के पीछे 19, ठीक है, दोनों जो है 26, टोटल बच्चे हैं हमारे पास 50 पे से जो है हम अभी डायरेक्टली क्या कर देंगे, 26 को लेस कर देंगे, 26 को लेस करके हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। यानी कि जो हिमेश और महेश है इन दोनों को मिला के जो टोटल बच्चे बचे हैं हमारे पास वो कितने हैं, 24। इनमें से हम 2 लेस कर देंगे क्योंकि हमें पूछा गया है हिमेश और जो महेश है इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, इनके बीच में बचेंगे कितने, 22, ठीक है। 24 में से 2 जाएंगे, 22, इनके बीच में कितने बच्चे हैं, 22 बच्चे हैं, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर रहेगा। एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी एकमात्र पुत्र वधू के ससुर के पिता है, तो वह पुरुष जो है इस तरह से किस प्रकार संबंधित है, तो यह है उसके ससुर, फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर D। कौन सा अन्यों से भिन्न है, तो 21, ठीक है, 21 जो है अन्यों से भिन्न है क्योंकि ये डिविजिबल है आपका 3 से भी 7 से भी, बाकी जो है डिविजिबल नहीं है किसी से, अपने आप से ही डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा प्राणी हाल ही में भारत के मिजोरम की पॉलरिंग जो सेंचुरी है उसमें 108 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः देखा गया, तो यह है डोरिया का फॉर्म नेस्टिंग ट्री फ्रॉग, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर D जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर D जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर जो है मई 2021 से पूछे गए हैं, मई 2021, और एक वेबसाइट है जीके टुडे वेबसाइट है, वहाँ से जो है सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वहीं से डायरेक्टली विद ऑप्शन जो है हमीरपुर बोर्ड उठा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 49 क्वेश्चन, प्रोफेसर MS नरसिम्हन जिनका हाल ही में निधन हो गया और किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो ये जो थे आपके मैथमेटिक्स थे, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर बन जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता, तो यह है राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर कौन सा, B। मुझे बताइएगा कौन सी कंट्री से है राफेल नडाल, जो है कौन सी कंट्री से, कमेंट करके बताइएगा। एंटोनिम ऑफ रिट्राइव, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा अबेंडन, परित्याग कर देना, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है यहाँ पे, प्रिंटेड नोटिस ऑन द समबडी डेथ, ठीक है, समबडीज डेथ के ऊपर जो जिस तरीके से लगाए होते हैं जब दफना देते हैं तो एक जो है लगाया जाता है आपका, तो इसे हम बोलते हैं ऑबिचुअरी, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ही प्रेफर्ड क्रिकेट डैश एनी अदर स्पोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ही प्रेफर्ड क्रिकेट टू एनी अदर स्पोर्ट। मीनिंग ऑफ द इडियम, टू कैरी ऑफ द बेल, एक इडियम दे रखी है आपके पास, टू कैरी ऑफ द बेल, तो इसका जो मतलब होता है टू बैग द फर्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे हिंदी का जो है शुरू होता है व्यूह का संधि विच्छेद, व्यूह का जो संधि विच्छेद है इसमें यण संधि है, इसमें होगा आपका बी जमा उह, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा हमारा। शिवालय में जो है कौन सा समास है, तो शिवालय में जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर A। सरकार में उपसर्ग, सरकार में कौन सी उपसर्ग है, सर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर बन जाएगा। उन्नति का पर्यायवाची, तो उन्नति का जो पर्यायवाची है वो है उत्कर्ष, उन्नति का जो पर्यायवाची है वो है उत्कर्ष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है,
ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे आगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी जितने भी हमीरपुर बोर्ड एग्जाम कराएगा मैं सबकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।